स्वागत है आपका सिने स्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। पंड्या स्टोर नताशा द्वारा धवल को बताने से शुरू होता है कि उसका दुपट्टा दरवाजे में फंस गया है। धवल उससे कहता है कि वह अपनी जान बचाने के लिए इसे छोड़ दे। इसके बाद वे आपस में भिड़ते हैं और धवल नताशा को गले लगाता है और उसे किस करता है, लेकिन लुटेरे उसे चुरा कर भाग जाते हैं। ईशा को याद है कि अमरीश ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने उसे चुनौती दी थी। जैसे ही पुलिस चोरों को गिरफ्तार करती है, नताशा ईशा को पकड़कर घर के अंदर ले आती है। जैसे ही अंबा ईशा को नताशा के पीछे देखती है, अमरीश का दिल टूट जाता है, लेकिन वह उसे घर में वापस आने के लिए डांट कर इसे छिपाने की कोशिश करता है। वह उसके पास जाता है, लेकिन अंबा उसे गुस्सा न करने के लिए कहती है और नताशा बताती है कि वह उसे आज दिवाली के लिए लाई है क्योंकि वह अंबा को रोजाना ईशा के लिए रोते हुए नहीं देख सकती है। नताशा उसे बताती है कि उसने डॉली, हेतल और प्रणाली ने ईशा को घर लाने की योजना बनाई है। सुमन का दावा है कि वह हमेशा अजीब व्यवहार करती थी क्योंकि वह जानती थी कि ईशा और मकवाना रिश्तेदार थे। जब नताशा उसे अपने गिले शिकवे भूलकर अपने भाइयों को गले लगाने के लिए कहती है तो ईशा ठिठक कर खड़ी हो जाती है। नताशा भाविन और चिराग से भी अपनी बहन को गले लगाने का आग्रह करती है, लेकिन वे कोई जवाब नहीं देते हैं। ईशा दुखी हो जाती है जब धवल उसे मजबूती से गले लगाता है और कहता है कि वह उसे कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाने देगा। अमरीश ने धवल को ईशा से अलग करते हुए कहा कि वह उनकी बहन नहीं है जिससे अभी आहत है, सभी आहत है। नताशा उससे विनती करती है कि वह उसकी बहन के लिए ऐसी बातें न कहे। वह उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में पुलिस को सौंपना चाहता है क्योंकि वह उस दिन को नहीं भूल सकता जब उसने परिवार को छोड़ दिया था और तब से वह उसके लिए मर चुकी है। अमरीश गुस्से में कहता है कि ईशा ने गोलू का अपहरण कर लिया था जिससे सभी चौंक गए हैं। धवल का कहना है कि अलग अलग मानसिकता रखना कोई अपराध नहीं है। पंड्या परिवार आता है और सुमन कहती है कि वह जानती है कि मकवाना परिवार को अक्सर त्योहारों पर परेशानी होती है। शेष गिफ्ट लेकर लौटने की योजना बनाता है, लेकिन सुमन उसे रोक देती है, जहां धवल नताशा के सामने झुककर उसे डांटने के लिए माफी मांगता है। वह नताशा सबके सामने ईशा का बचाव करते हुए कहती है कि उसने गोलू का अपहरण नहीं किया है। नताशा ईशा से उसका साथ देने के लिए कहती है, लेकिन ईशा कुछ नहीं कहती है। अमरीश ने आगे कहा कि ईशा अपनी मर्जी से घर से निकली थी और वापस नहीं लौट सकती है।